साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मेरे साथ आज एक ऐसे विद्वान हैं जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके राजरतन अम्बेडकर जी हैं। आज हम बुलंदशहर के अंदर हैं और बुलंदशहर के अंदर आज एक बहुत सुंदर, बहुत भव्य बुद्ध विहार का अनावरण हुआ है इसमें। और इसका जो मुख्य वक्ताओं के रूप में आए थे हमारे साथ में जो हमारे सिंह भंडारी जी हैं, CS भंडारी जी। तो सर, स्वागत है आपका, सम्मान का अधिकार हो। धन्यवाद, थैंक यू। जी जी सर, ये जो आज आपके यहाँ बुद्ध विहार है, जो आप लोगों ने मेहनत करी है, इसका क्या रिजल्ट है? देखिए, इसका परिणाम बहुत अच्छा है क्योंकि आज जो इसमें हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें लगभग 50% महिला हैं। जी जी। और जिस जाति समाज की महिलाएं अग्रसर होती हैं जी, वो समाज ज़रूर आगे जाता है। तो आज हमें ये लग रहा है कि बाबा साहब का जो सपना है जो भारत बौद्ध में बनाने का है वो साकार जरूर होगा। क्योंकि आज सलमा गांव में जो ये बुद्ध विहार बना, श्रद्धेय कमल सिंह बौद्ध जी ने जो बनाया, प्रयास किया, उनके सहयोगियों ने प्रयास किया, तो बहुत ही अच्छा एक संदेश है। और संदेश ये है, अगर हम गांव-गांव से जन जन तक जा कर के अपने समाचार को, बाबा साहब के संदेश को, भगवान बुद्ध के संदेश को पहुंचाएंगे तो भारत ये बौद्ध में होगा। आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें अपने पुराने धर्म में वापस हो जाना चाहिए। जितना भी हमारा समाज में आडंबर फैला हुआ है, जितना समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, उस विश्वास को हमें अवश्य दूर भगाना होगा, ख़त्म करना होगा और बाबा साहब के रास्ते पर चलना होगा। हम तभी इस देश को, जाति को सब ऊपर उठा सकते हैं, इस धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, जब हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे, भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानेंगे। भगवान बुद्ध भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही जन्मे, लेकिन फिर भी भारत में बौद्ध धर्म का लोप हो गया। इसके बहुत बड़े कारण हैं और उसका कारण आज ये दिखाई दे रहा है हमें, जो सलाह है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो आज भारत में फैली हुई है वो किसी को नहीं चाहती, वो दमन करना चाहती है, शोषण करना चाहती है। और किसी तरह से आरक्षण की तो बात अलग है, सामाजिक शोषण भी करना चाहती है। लेकिन जब हम अपने धर्म में वापस जाएंगे, हमें संस्कार होंगे, ब्राह्मणवाद को अपने अंदर से ख़त्म करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग जो हैं, जितने भी हम सारा लोग हैं, हमारा समाज है, हम ब्राह्मणवाद में खुद फंसे हुए हैं। जब भी हमको गाली करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, जब कोई कुछ करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, बच्चे का जन्म होता है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। हम कितने भी भाषण दे लें, लेकिन जब तक हम अपने अंदर से, अपने परिवार के अंदर से ब्राह्मणवाद को समाप्त नहीं करेंगे, ब्राह्मणवाद को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम जो है, तब तक हम अपने देश का उद्धार नहीं कर सकते, अपने समाज का उद्धार नहीं कर सकते। एक बात बताइए, ये बहुत दिन से एक वो चल रहा है, इधर को हो जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, पीछे आओगे जब तो कवरेज होगी, आगे मत आओ कोई। मुझे ये बताइए, मैं कल बुद्धिस्ट सोसाइटी, ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है उत्तर प्रदेश वाली, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है मान सिंह गौतम बुलंदशहर के, उनका इंटरव्यू में बना रहा था और आज आपसे हो गया, अभी तीसरा भी होना है। मुझे ये बताइए, जो हमारे लोगों ने एक रट लगा रखी है कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, मनुवाद मनुवाद, किसी ब्राह्मण ने हमसे कही थी कि मैं तुम कथा करो। देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, दूसरी बात मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ। हम ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, वो गलत करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी ब्राह्मणवाद छिपा हुआ है। ब्राह्मण छिपा क्या है? हम ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण हमारे पास तो नहीं आता। हम अपना बच्चा होता है, बच्चे का नामकरण ब्राह्मण के पास जाते हैं, शादी सूझती है तो ब्राह्मण के पास जाते हैं, और कोई काम हो तो ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण तो हमारे पास नहीं आता। तो हम ब्राह्मण को गाली देने से पहले अपने ब्राह्मणवाद को अपने मन से तो निकालें, अपने दिमाग से तो निकालें, तभी हम ब्राह्मणवाद को दूर कर सकते हैं। देखिए, ब्राह्मणवाद ख़त्म करने के 4-5 खुट्टे हैं। पहला एक है कि ब्राह्मण को अपने किसी काम में मत बुलाइए, ब्राह्मणवाद ख़त्म हो जाएगा। ब्राह्मणों के जितने भी त्यौहार हैं, होली, दिवाली, ये हमारे सब नाश के त्यौहार हैं। उसमें हमारे देवताओं को मारा, हमारे राजाओं को मारा, हत्याएं की, उनको हम मनाना छोड़ दें। ब्राह्मण से शादी शुद्धवाने छोड़ दें, ब्राह्मणों के त्योहारों को छोड़ दें। जब हम ब्राह्मणवाद को समाप्त कर देंगे तब हम आगे बढ़ेंगे और तब हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणवाद को समाप्त करेंगे। शॉर्टकट ये है कि जिस आदमी को मारना हो उसकी विचारधारा को मार दो, वो आदमी अपने आप मर जाएगा। जिस विचारधारा को, देखिए 3 या 4% पूरी इंडिया में ब्राह्मण हैं,
और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे तो विद्यालय हैं, चाहे कोर्ट है, जज हैं, कोई भी बड़ा ऑफिस है, और यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टी भी हैं, सब में 95% ब्राह्मण हैं श्रेष्ठ, और कुल कितना है 3 या 4%। तो हम उनको महत्व देते हैं। आज हमारे 50 आदमी बैठे हुए हैं, 50 आदमी झगड़ा हो रहा, बात कर रहे हैं, एक ब्राह्मण आ जाए, वो सब कहे पंडित जी, और पंडित जी कह रहे सारा फैसला पंडित कर देगा। यानी हम उसको मानेंगे इतना? भाई हम जब 50 आदमी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर हम क्यों उसको ब्राह्मण की बात माने? आज जो यह भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार का अनावरण हुआ है, कई हजार से ज़्यादा लोग आए हैं। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हो ना? बुद्धिस्ट कितने आए हैं? बुद्धिस्ट बाहर से भी है, बाहर के मैं स्वयं 125 किलोमीटर से आया हूँ। यहाँ लुच्चे लफंगों को मैं कल से देख रहा हूँ, मंचों पे भोग रहे हैं, जिन पर 17 केस हैं, और वो यहाँ का आइडियोलॉजी बन रहे हैं। असलियत जानते हो? कल शाम का 4 बजे का आया हुआ हूँ मैं यहाँ, और मेरा एक शब्द नहीं बुलाया। मैं कमल सिंह से स्पेशल कह गया कि 600 रुपये का मेरा तेल लगेगा। भंडारी जी की वजह से मैं आया, क्योंकि मैं भंडारी जी में 27 किलोमीटर का अंतर है, ये दिल्ली में रह रहे हैं। मैं जवाब मेरा, आप मुझे ये बताइए बुद्धिस्ट कितने हैं यहाँ? बुद्धिस्ट कोई नहीं है? देखिए हम हैं जी, इन्हें दिखाओ बाजा 1 2 3 4। नहीं, बुद्धिस्ट बहुत, देखिए सुनिए, बुद्धिस्ट होने का कई कारण होते हैं। बुद्धिस्ट कई तरह से होते हैं। एक तो बुद्धिस्ट वो है जो हिंदुओं के आडंबर को ना माने, अंधविश्वास को ना माने, वो भी बुद्धिस्ट है। 5 बाबा साहब के जो 5 वो है पंचशील, उसको माने, वो भी बुद्धिस्ट है। और जो दीक्षा लेगा वो भी बुद्धिस्ट है। लेकिन अगर आप वैसे तो बुद्धिस्ट बन गए, आपने दीक्षा ले ली, लेकिन ब्राह्मणवाद को आप पढ़ा दे रहे हैं, ब्रह्मवाद को मान रहे हैं, तो वो दीक्षा लेने के बाद भी बुद्धिस्ट नहीं है। आप पंचशील को 5 तंत्र को मानिए, भाई मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यवसाय नहीं करूंगा, अविचार नहीं करूंगा, और झूठ नहीं बोलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा कैसी भी, तो आप आधे बुद्धिस्ट हैं। अंधविश्वास खत्म कर दीजिए। अब एक ऐसा बच्चा जो मंदिर में नहीं जाता, बिल्कुल भी पूजा पाठ किसी की नहीं करता, भले उसे बुद्धिस्ट स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन वो आधा बुद्धिस्ट है, वो बुद्धिस्ट है, मानना पड़ेगा उसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मुझे ये बताइए, ये जो बुद्ध विहार है बहुत सुंदर बना है, ये पूरा हमने कवरेज करा है, कल से सारा कार्यक्रम सम्मान एक अधिकार पाएगा इस पे आएगा। मुझे ये बताइए, ये जो बुद्ध विहार है ये सामूहिक है या किसी का पर्सनल है? देखिए ये तो मैं कह नहीं सकता। कमल सिंह जी कहाँ हैं जो आए योग इसके? कमल सिंह एक बात सुन लो पहले, बताएंगे इस बात को। देखिए वो चल रही है। कमल सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हो सकता है उन्होंने सहायता कहीं से ली हो, लेकिन अधिकतर जो मेहनत है, पैसा है, वो कमल सिंह जी का है, और श्रेय उन्हीं को जाता है। भाई सरदार तो एक ही होता है ना, सेना लड़ती है, सरदार एक ही होता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो दिल्ली से भी वो सारे लोगों को लाए हैं, 2-3 बस आई हैं, गाड़ी भी बहुत सारी आई हैं, तो उनका प्रयास है बहुत ज़्यादा, उसको मानना पड़ेगा हमें। और इसी तरह से अगर हर गांव में, अब जितने हमारे यहाँ के नवयुवक हैं, वो सारे आज ये सोच लें कि हमें बाबा साहब के रास्ते पे चलना है, हमें बुद्ध बनना है, हमें बुद्धिस्ट बनना है, तो ये समाज बिल्कुल बुद्धिस्ट बनेगा और बाबा साहब का सपना पूरा होगा। एक बात और मैं आपको बतानी चाहूँगा। आज देखिए इतने सारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आपने किसी ने भी ये ज़रूर सुना होगा कि दलित का बाल काटने पर उसकी हत्या कर दी, एक दलित को मूंछ रखाने पर उसकी हत्या कर दी, लड़की दलित को मार दिया, उसका बलात्कार कर लिया। लेकिन आपने कहीं भी ये नहीं सुना होगा किसी बुद्धिस्ट को हत्या कर दी, किसी बुद्धिस्ट की हत्या कर दी, उसके बाल काटने पर हत्या कर दी, ये नहीं सुना होगा आपने। क्योंकि अगर हम बुद्धिस्ट हैं तो हमारा जो संबंध है वो संसार के 120 देशों से है, और जो दलित हैं तो दलित ही है, तुम तो हिंदू हो, फिर तो उसमें कह ही नहीं सकता। भारत में बहुत सारे राज्य हैं हमारे जो प्योर बुद्धिस्ट हैं, जैसे लद्दाख है, आपका जो क्या बोलते हैं असम की साइड के अंदर है, गुवाहाटी साइड के अंदर है, दार्जिलिंग के अंदर है। इन लोगों को कब मिलाएंगे हम आपस में? नहीं मिला तो जो संस्कृति एक है तो मिल जाती है अपने आप ही, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब देखिए जितने भी दिल्ली में का मैं एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। राज रतन अम्बेडकर जी देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं और भारत के बुद्धिस्टों की बात को उठाते हैं। यहाँ तक कि यूएनओ में भी हमने उस बात को उठाया है, यूएनओ में भी। तो ये सारी चीज़ें, ये जब तक सारी चीज़ दुनिया में उठा रहे हैं, जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे। जितना एक लड़का एमए कर लेता है, एमएससी करता है, लेकिन वो बाबा साहब के बारे में पढ़ता नहीं है,
अपने समाज के, अपने इतिहास के बारे में नहीं पढ़ता तो वो बच्चा अनपढ़ है, उसको अकल हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। सबसे पहले ये है कि हमारे बच्चों को अपने इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, अपने समाज के बारे में पढ़ना चाहिए। देखिए, जब हिंदू बच्चा पैदा होता है, ब्राह्मण के घर बच्चा पैदा होता है, ब्राह्मण के घर, तो वो ब्राह्मण उसे बच्चे से ये कहता है कि तू समाज में सर्वोपरि है, और बच्चा उस दिन से सीख जाता है, बोलना सीखता है कि तू ब्राह्मण है, समाज में सर्वोपरि है। लेकिन हम क्या कहेंगे, अगर हम बच्चा हमारा होगा, समझदार होगा, और हम उससे ये कहेंगे बेटा हम बुद्धिस्ट हैं, हम पुराने बुद्धिस्ट हैं, तो उसको बच्चे को आदत पड़ेगी और बच्चा समझ जाएगा अपनी संस्कृति को। अपने घर में आप बाबा साहब और भगवान बुद्ध की किताब रखिए, केवल फ़ोटो रखिए, और जब बच्चा समझदार हो जाएगा तो वो फ़ोटो को देखेगा, भगवान बुद्ध को देखेगा। अगर तुम उनको चाहे बुद्धिस्ट हो और रामकृष्ण की तस्वीर रखोगे, बच्चा तो देखा ही देखेगा उनको। तो वो हमें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए। थैंक यू। आयोजक हैं लाओ मेरे को दे दो, लगाओ मत।